अपोलो ने 78 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए पूरे। नॉन कैंसर हेमेटोलॉजिकल विकारों से विकृत वयस्कों और बच्चों को मिला नया जीवन। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने उन्नत बोरो मैरो ट्रांसप्लांट प्रतिक्रिया में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शनी को जारी करते हुए 78 ट्रांसप्लांट के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल की दीर्घकालीन सफलता पर 70% से भी अधिक है। दूसरे देशों से आए हुए मरीजों सहित छोटे बच्चे और वयस्क दोनों मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक किया गया है। उनकी ये सफलता उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन रक्षक ट्रांसप्लांट सेवाएं प्रदान करने में अपोलो हॉस्पिटल बोन मैरो नवी मुंबई के नेतृत्व को रेखांकित की सफलता को लेकर यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत मेहनत से आउटकम हमने कहा 70-75% है। तो हमने हमारे कुछ पेशेंट्स हमने खोए भी हैं, लेकिन ज़्यादा करके बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस आए हैं कि वो पूरा ठीक हो गए हैं। आगे हमारा प्लान ये है, हमने अभी CAR T-cell प्रोग्राम भी चालू किया है, जो एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें जो स्पेशल कुछ बीमारियां ऐसे होती है जिसमें जहां सब काम सब कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ भी एक CAR T-cell प्रोग्राम मदद कर सकता है कुछ तरह की बीमारियों में। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं आउटकम्स पे। ये शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा कि हम घड़ी ले लेंगे 1 लाख का मोबाइल या 70,000 का मोबाइल ले लेंगे। इंश्योरेंस कम से कम मेरे हिसाब से आज के ज़माने में 5-10 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी जहां आप सेव कर सकते हैं आप इंश्योरेंस में डालें, क्योंकि ये सब बीमारियों में गवर्नमेंट भी मदद करती है, क्राउड फंडिंग भी होता है। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस हो तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अस्पताल का खर्चा है, दवाइयाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, मशीन्स है, उनका खर्चा तो होने वाला है। तो मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए, 6-6 महीने में हो या आपके डॉक्टर जहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं। अपोलो का बहुत अच्छा हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और अपने इंश्योरेंस ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो यूज़ करनी चाहिए अपने देशवासियों को भी, और जहाँ से लोग आ सके। हमारे काफ़ी सारे दूसरे बाहर से पेशेंट्स आते हैं, अफ्रीका से, मॉरिशस से, गल्फ से, नॉर्थ के भी काफ़ी कंट्रीज हैं, वहाँ से भी आते पेशेंट्स। तो ये कि अभी तो अपना एयरपोर्ट भी आ गया नवी मुंबई में, तो ये डेफिनेटली एक्सपांड होगा जो प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि ये फ़ायदा अपने लोकल लोगों को और भी लेना चाहिए जहाँ जरूरत हो। ये सारी चीजें कम कॉस्ट पे भी कर सकते हैं यहाँ पे। सर, नवी मुंबई और मुंबई पूरे महाराष्ट्र के लोगों से किस तरह का अपील करना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाइए, क्योंकि डॉक्टर विपिन भी अग्री करेंगे, डॉक्टर अभिजीत भी अग्री करेंगे कि बहुत सारी बीमारियां हमें रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलती। मैं तो बोलूँगा 50-60% लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको ये बीमारी है। जो मैंने सिम्टम्स बताए, गांठें आना और हीमोग्लोबिन कम होना, कमज़ोरी महसूस होना, ब्लीडिंग, ये शायद 20-30-40% पेशेंट्स में होता होगा। एटलीस्ट 50% लोग मैं बोलूँगा रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलता है। तो उस अपना अभी हमने जो जो सुना, बड़ा आज एक ओवरव्यू आपको मिला। हेल्थ चेक ये प्रोग्राम जो एनुअल हेल्थ चेक, काफ़ी सारे कंपनीज़ में काफ़ी सारे लोग आजकल खुद से ही 1 साल में हेल्थ चेक करते हैं या करवाना चाहिए, लेकिन बच्चों का हेल्थ चेक नहीं होता। बाय एंड लार्ज 2 साल के 5 साल के बच्चे का ब्लड निकालना नहीं चाहोगे। तो 2-3 चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर सिर्फ हिमेटो ऑन्कोलॉजी के लिए नहीं, इन जनरल अगर आपका बच्चे का हाइट या वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है, या फिर उसका वेट सडनली कम होने लगे, या फिर उसकी डेवलपमेंट स्लो हो रही है, या फिर वो बार बार बीमार पड़ता है,
कमज़ोर है उसके क्लास के बच्चों में अगर आप देखोगे 3 साल का बच्चा नर्सरी में, यू सडनली फाइंड अरे ये छोटा है या उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, इन सारे बच्चों का आपको डेफिनेटली वर्कअप करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि उसमें क्या निकले, वो अलग प्रॉब्लम है, पर ध्यान रखना ज़रूरी है। बस ये एक सिंपल चीज़ है कि अगर आपके बच्चे का वेट लॉस हो, कमज़ोर है, बार बार बीमार हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, अगर वो आपके कंपैरिजन के जो बच्चे हैं उनमें कहीं कमी लग रही है तो उसका बराबर से हेल्थ चेकअप करो, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और शायद उसमें कुछ ट्रीटेबल बीमारी निकल के आए। नंबर 2 कि जैसे अभी हमने देखो कई सारे बार ये मुश्किल घड़ी जब आती है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो या कोई भी हो, डर सबको लगता है, चिंता सबको होती है, फाइनेंसेस भी एक बड़ा इशू होता है, पर अगर आप कोशिश करोगे तो इस दुनिया में हेल्प मिलती है। मेडिकल ट्रीटमेंट आज इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है। आपने जैसे देखा एक केनिया का पेशेंट था, लेकिन ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो बाहर के देशों से आते हैं। तो हमारा काम है सही जगह पहुंचो और फिर रास्ता मिल जाता है। अभी एक चीज़ बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए। कई ब्लड की बीमारियाँ होती है, थैलेसीमिया जैसे सबने सुना होगा। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, अगर बच्चे को होता है मेजर वाला तो उसको फिर लाइफ लॉन्ग या तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है। इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट महिला होती है या जब भी शादी होती है, दोनों का थैलेसीमिया का सिंपल टेस्ट करते हैं, जैसे कुंडली मिलाते हैं वैसे ही अगर थैलेसीमिया का टेस्ट करते हैं, अगर 2 माइनर की शादी होती है तो एक मेजर थैलेसीमिया पैदा हो सकता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए, लेकिन आप लोग भी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज़ हो गया, ये सब जेनेटिक बीमारी होती है। तो अगर हम इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे, लोग बागों को सावधान करेंगे, तो डेफिनेटली इससे काफ़ी समाज को मदद मिलेगी। आपको बता दें, नवी मुंबई की 14 वर्षीय लड़की के माता पिता ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि ल्यूकेमिया शब्द सुनते ही हमारी जिंदगी मानो थम सी गई थी। हम अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई के डॉक्टर्स ने न केवल बेहतरीन चिकित्सा देखभाल प्रदान की, बल्कि हमारी बेटी के इलाज के लिए हर चुनौतीपूर्ण चरण में हमारे साथ खड़े रहे। हमारी बच्ची के ठीक होने में उनके समर्पण और देखभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक हुए पेशेंट्स और उनके माता पिता ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि actually I feel कि we don't know anything about this diseases and there is so less awareness, and I think we landed in a very right place because since day one whatever questions I was asking sir, he never disappointed me. He always was there to give answers to my all questions. Being a very small patient, it's very difficult to deal with them. So we have very good daycare unit where we completely, हम लोग बस जाते हैं वहाँ पे, then the rest is the staff who take care of us, the nurses who take care of us. कितने बार I have admitted him with emergencies with blood flow from ear, nose, and in that emergencies being a patient, I always make sure that he was not in trouble, and he was always a good patient actually. He never cried. You can see there was a line here. So that was there for 7 months. We just removed that in the month of February last month. So we got the transplant done. It's a haplo transplant. As today media is there, I would like to take this opportunity. We got some 2-3 donors. They were full match donors from the registries. Unfortunately, there is very less awareness in our country for this. But when as sir said that this particular transplant, we don't have any surgery. The donor don't have to do anything. We just have to come here, do the stem cell donation, and just leave. So there is no blood loss. There is nothing that the patient we only get help from that. So we got 2-3 patients were full match and they declined the request. So that was a hard time for us. So we had a haplo, which is the donor is the parent. So
we are just 2-3 months after our class start. So it's a long journey, and we just hope and we just keep getting the support from Apollo Hospital. Thank you so much. Thank you, ma'am, for sharing your experience. Thank you everyone. Thank you Maneva doctor. ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें।